दोस्तों, आपने अक्सर जिम जाने वाले लोगों को प्रोटीन लेते हुए देखा होगा, पर चूंकि आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऐसा मानते हैं कि प्रोटीन आपके लिए नहीं है। और क्या आप ये भी मानते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से किडनी खराब हो सकती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी भ्रांतियों का निदान करेंगे और जानेंगे कि प्रोटीन हमें कितना और कैसे लेना चाहिए। मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डाइटडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डाइटडॉक हेल्थ पर हम आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के प्रतिबद्ध है और आगे भी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। दोस्तों, हमारे खाने में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वह है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन तीनों के डाइट में होने पर ही हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है और इनमें से आज हम फोकस करेंगे प्रोटीन पर। प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसी इमारत में ईंटें। प्रोटीन ना सिर्फ हमारे शरीर में मांसपेशियां, टेंडन, अंग और स्किन बनाने का काम करता है, बल्कि एंजाइम्स, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे शरीर के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। प्रोटीन बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं और ये अमीनो एसिड्स धागे पर मोती की माला की तरह अरेंज होते हैं। और ये अमीनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल यानी शरीर के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स। जहाँ कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में ही बनते हैं, वहीं दूसरे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें बाहर से अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। अलग अलग डाइटरी सोर्सेज या फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। जहाँ डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स में सारे जरूरी या एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वहीं प्लांट सोर्सेज में सभी जरूरी जो अमीनो एसिड्स है वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जहाँ अपनी डाइट में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, वहीं आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रोटीन अलग अलग सोर्सेज से लिए जाए ताकि सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमें मिल पाए। दोस्तों, अब जानते हैं कि एक दिन में कितना प्रोटीन हमारे लिए जरूरी होता है। हर अडल्ट में लगभग 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन रोज लेना जरूरी होता है। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 48 ग्राम प्रोटीन लेना रोज अपनी डाइट में जरूरी है। खासकर महिलाओं में प्रोटीन और भी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि महिलाओं में मसल मास पहले से ही कम होता है। आपकी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट का 10% हिस्सा आप प्रोटीन पाउडर से पूरा कर सकते हैं। बाकी जो 80 से 90% प्रोटीन आपको अपनी डाइट से ही लेना है। जो लोग ओवरवेट है या जिन्हें बेली फैट है, उन लोगों को प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी प्रतिदिन तक लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन शरीर में लेप्टिन नाम का जो संतुष्टि हार्मोन है, जो सेटिस्फाइंग हार्मोन है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और कैलोरी इंटेक कम होता है, इसे बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कुल कैलोरी इंटेक का 30% कैलोरी प्रोटीन से ही लेना चाहिए। इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन लोगों को प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, जिससे उन्हें भूख कम लगे और कैलोरी इंटेक भी कम हो जाए। कुछ केसेस में प्रोटीन की जरूरत और बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, जहां माँ को अपने बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। बुजुर्गों में हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और इसके अलावा वो लोग जो ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, जैसे कि एथलीट्स, इन सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छे अमाउंट में चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं किन सोर्सेज से आप प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, पनीर, दही, चीज, ये सब। एक 250 ml ग्लास दूध से हमें 8 से 9 ग्राम प्रोटीन, एक चीज स्लाइस से हमें 7 ग्राम प्रोटीन ये मिलता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं प्लांट सोर्स प्रोटीन की, जिनमें आते हैं सोयाबीन, टोफू, बीन्स, नट्स, क्विनोआ। 100 ग्राम बॉइल्ड राजमा से 9 ग्राम प्रोटीन और एक मुट्ठी भर नट्स से 2 से 7 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। ये डिपेंड करता है आप कौन से नट्स ले रहे हैं। इसके अलावा नॉन वेज सोर्सेज हैं एग्स और मीट्स, जैसे कि चिकन, लीन मीट, फिश, जहां एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम चिकन में 27 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। इसलिए अपने हर मील में आप कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स जरूर शामिल करें और बाकी कमी की पूर्ति करने के लिए आप प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आता है वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। दोस्तों, दूध में 20% वे होता है और 80% केजीन। बाजार में जो वे प्रोटीन पाउडर मिलता है वो एक प्यूरिफाइड वे प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो लोग डेयरी अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाजार में
प्लांट प्रोटीन भी अपन को अवेलेबल रहता है, जिसमें मेनली आता है सोया प्रोटीन या सोया आइसोलेट या पी प्रोटीन। दोस्तों, कोई भी प्रोटीन पाउडर खरीदते समय आप उस पर लगी इंग्रेडिएंट की लिस्ट जरूर देखिए कि उसमें शुगर तो नहीं है, कोई हेवी मेटल्स तो नहीं है। जितनी छोटी इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी, प्रोटीन उतना ही अच्छा होगा। नॉर्मली एक स्कूप प्रोटीन में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है, पर एक स्कूप में कितना प्रोटीन होगा ये भी हर कंपनी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। और इसके लिए आप लिस्ट चेक करें और अपनी जरूरत के अनुसार प्रोटीन पाउडर को दूध या पानी में मिलाकर पिएं। दोस्तों, अब जानते हैं क्या ये प्रोटीन पाउडर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और किडनी खराब करते हैं। इसका जवाब है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप अपनी बॉडी के पर डे की रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको ये सब कोई नुकसान नहीं करेगा और आपको फायदा ही मिलेगा। जब आप प्रोटीन पाउडर लेना शुरू करते हैं दोस्तों, तो शुरू में आपको पेट में गैस, पेट का फूलना, इंडाइजेशन ये सब महसूस हो सकता है, पर जैसे जैसे आपके शरीर को इसकी आदत हो जाती है तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। इसके लिए जब आप प्रोटीन पाउडर लेना शुरू करें तो शुरू में कम लें और धीरे धीरे इसकी अमाउंट को बढ़ाएं और इसके साथ पानी खूब पिएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इनमें आते हैं वो लोग जिनको किडनी की बीमारी है और उन्हें हाई प्रोटीन डाइट लेने से मना करा गया है। ऐसे लोगों को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। उन लोगों को भी ये पाउडर नहीं लेने चाहिए जिन्हें ऐसी जन्मजात बीमारी है जिसमें प्रोटीन को वो लोग पचा नहीं पाते हैं, या वो लोग जिन्हें किन्हीं दूसरे कारणों से डॉक्टर्स ने प्रोटीन्स का इंटेक लिमिट करा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रोटीन हम सब के लिए कितना जरूरी है और कैसे आप इसका इंटेक बढ़ाएं। दोस्तों, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग से हमारे शरीर को कई फायदे मिलते हैं। ये वजन मेंटेन करने से लेके आपकी हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, स्ट्रेस लेवल्स को भी इंप्रूव करती है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के बारे में और जानने के लिए आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा चैनल डाइट हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर क्लिक करें। धन्यवाद।